Hello students, my name is Shilpa and I am faculty of Social Studies in BBC. So today we are gonna start with the course content of your class 9th of Social Studies, which contains 4 books, जो कि हमारी फर्स्ट बुक है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसमें हम लोग इंडिया के बारे में और वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी हमारे पास बैटल्स हुई हैं, किस तरह से हमने लड़ाइयाँ की हैं, किसने कब की हैं। कंटेम्प्रेरी का मतलब ये होता है कि हम लोग मॉडर्न की बात करते हैं, यानी कि जो भी हमारी बैटल्स जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1, 2 या कोल्ड वॉर जो भी कुछ हुआ था वो सब कुछ हम लोग कंटेम्प्रेरी इंडिया में पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो बुक है इसमें आपके 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन सेकंड है। जो सेक्शन फर्स्ट है वो हमारे 3 चैप्टर्स इंक्लूड करता है और जो सेक्शन सेकंड है वो हमारे 2 चैप्टर्स को इंक्लूड करता है, जिसमें से हमारे पास चॉइस है, यानी कि जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इन दोनों चैप्टर्स में से एक साथ आएंगे। इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप लोग कौन से चैप्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। हमने जौन सा भी चैप्टर किया होगा या तो हम दोनों चैप्टर्स करेंगे या फिर जो भी मेजॉरिटी में होगा हम वो चैप्टर, या जो ईजी होगा उसका कंटेंट जैसे भी होगा उस अकॉर्डिंग हम लोग उसे करेंगे। सेकेंड आता है हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया, जो कि हमारी ज्योग्राफी है, जिसमें हमारे 6 चैप्टर्स हैं और उन सारे चैप्टर्स में हमें सिर्फ इंडिया के बारे में ही पढ़ना है, चाहे वो इंडिया का ड्रेनेज हो, चाहे वो इंडिया की लोकेशन हो, उसका साइज़ हो, या इंडिया का कुछ भी हो ज्योग्राफिकली। नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई हमारी पॉलिटी है कोई भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ नहीं है, पर हाँ इसमें हमारी पॉलिटिक्स किस चीज़ पे बेस्ड है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसे बना, किन सिचुएशंस में बना, ये सब कुछ हमें इस पूरी बुक में बताया जाएगा। लास्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, जो कि जिसमें हम लोग पॉपुलेशन के बारे में, हम जो भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, ये सारी चीज़ें हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अब बात आती है हमारे मार्क्स की कि कौन सी बुक कितनी वेटेज कैरी करता है, कौन सी बुक हम लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही ध्यान में आता है, क्योंकि 4 बुक्स पढ़नी है तो कोशिश होती है कि कोई एक बुक हम लोग स्किप कर दें, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि हर एक बुक में से 20 मार्क्स वो कैरी करता है। अगर आपने कोई भी बुक छोड़ी तो उसमें से 20 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे ही होंगे। अब बात आती है कि टोटल हमारी 4 बुक्स हैं जो कि हमारे 20 मार्क्स ईच कंटेन करते हैं, तो हमारा एग्ज़ाम बैठता है 80 का, लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होगा। वो 100 मार्क्स का कैसे बनेगा, वो ऐसे होगा कि हमारे पास +5 मार्क्स मिलेंगे हमें क्लास टेस्ट के लिए, जो भी आपके यूटीज़ वगैरह होंगे, +5 आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर। नोटबुक एक्टिविटीज़, जो भी आप लोगों की क्लास में एक्टिविटीज़ होंगी, जिस भी तरह से आपने नोटबुक्स को प्रिपेयर किया होगा उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ असाइनमेंट। ज़रूरी नहीं है कि असाइनमेंट आपका किसी पर्टिकुलर तरीके से, या आपकी डिबेट हो सकती है, आपका वाइवा हो सकता है, या आपको एक और प्रोजेक्ट के रूप में वो दे सकते हैं, वो कैसे भी दे देंगे। तो इस तरह से आपका टोटल जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का आता है। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग कंटेम्प्रेरी इंडिया से ही शुरुआत करेंगे, यानी कि हमारे ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंडिया, साइज़ एंड लोकेशन। चैप्टर का नाम तो हमें कह रहा है कि हमें 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, साइज़ और लोकेशन के बारे में, लेकिन हमें एक्चुअल में 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, उसके साइज़ के बारे में, उसके लोकेशन के बारे में, और वो लोकेशन आई कैसे, हमने उस जगह को लोकेट किया कैसे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी में जो भी आपने अभी तक पढ़ा है अपने 6th to 8th क्लास में, उस सबसे एक एडवांस लेवल पे, या जो भी आपने फैक्ट्स पढ़े थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि सबसे पहला फैक्ट आपने अभी तक ये पढ़ा होगा कि हमारी जो अर्थ है वो सर्कल है, बट एक्चुअल में वो सर्कल नहीं है, वो एक 3D फिगर है, यानी कि वो एक स्फेयर है जिसमें हमारे पास और भी साइड्स हैं, यानी कि जो आपके पास फुटबॉल्स होती हैं, जो भी नॉर्मल बॉल होती है, उसकी तरह से हमारी अर्थ है। ये हमारी अर्थ है। अब बात आती है कि इतनी बड़ी अर्थ को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। हमें जब इंडिया के बारे में पढ़ना है तो पूरी अर्थ के बारे में जानने की ज़रूरत क्या है। इसकी ज़रूरत ये है कि अगर कहीं पे जाना है तो ज़रूरी है कि आपको वो पूरी लोकेलिटी पता होनी चाहिए। आप वहाँ तक पहुँचोगे कैसे, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि हम लोग कहीं पे जाते हैं, हमें कोई भी चीज़ को मार्क करना होता है तो हम कैसे करते हैं, हमारे पास कुछ लैंडमार्क्स होते हैं। तो सेम चीज़ हमने अपनी अर्थ में भी कुछ लैंडमार्क बनाए ताकि हम लोग ईजीली किसी भी जगह को लोकेट कर सकें। और वो लैंडमार्क्स क्या हैं हमारे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
नेक्स्ट है हमारा एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और लास्ट आता है हमारा इक्वेटर के बारे में। अब मेन बात ये आती है कि हम लोग इनके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, या हमने जो लैंडमार्क्स बनाए हैं वो इन तीनों को ही क्यों बनाया है। सबसे पहली चीज़ कि हमने सिर्फ इन तीनों को लैंडमार्क्स नहीं बनाया, हमारे पास लैंडमार्क्स जो हैं वो 5 हैं, लेकिन आप 9th क्लास में हो इसलिए आपको सिर्फ इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा इक्वेटर जो कि हमारा 0 डिग्री पर है। नेक्स्ट है हमारा, ये क्या है हमारे नॉर्थ है, और ये कौन सी साइड है हमारी साउथ है। अब आप सभी को पता है कि ये हमारी ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ है, लेकिन ये डायरेक्शन से रिलेटेड एक और भी चीज़ है। जैसे कि हम लोग जो न्यूज़ देखते हैं वो हम लोग, उसका नाम न्यूज़ क्यों है, क्योंकि न्यूज़ में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो किसी एक डायरेक्शन की नहीं होती, किसी एक चीज़ के बारे में नहीं होती पर्टिकुलर, वो हमें हर डायरेक्शन के बारे में दी जाती है। इसीलिए वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ चारों डायरेक्शंस की न्यूज़ हमें दी जाती है, इसलिए उसका नाम शॉर्ट में न्यूज़ रखा हुआ है। अब इस न्यूज़ का हमारे अर्थ पे क्या काम है, अर्थ पे काम है क्योंकि ये न्यूज़ एक्चुअल में हमारी डायरेक्शंस है, और डायरेक्शंस किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए, किसी भी जगह पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि हमें पता है कि अगर ये लाइन 0 डिग्री पर है जो कि हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर का मतलब क्या होता है, या हमने उसका नाम इक्वेटर क्यों रखा है, क्योंकि इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन्स है जो पूरी अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर देती है। हेमिस्फीयर क्यों, क्योंकि अगर एक पूरा सर्कल है तो वो स्फीयर है, अगर हम उसको बीच में से हाफ कर दे तो वो हमारा हेमिस्फीयर बन जाता है। तो कौन कौन से हेमिस्फीयर बनते हैं हमारे, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो अब बात आती है हमारी इक्वेटर के बारे में कि इक्वेटर जो है हमारा 0 पर है, और अगर हम लोग अपने पोल्स की बात करें तो वो कौन से एंगल पे आते हैं, 90 पे आते हैं। तो ये तो सिंपल है कि यानी कि जो हमारे पोल्स हैं वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 90 डिग्री से शुरू हो रहे हैं। अब क्या हमने सारी लाइंस को पोल्स या फिर इक्वेटर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न बोला होगा, नहीं, इन सब को हमने कुछ और भी नाम दिए हैं। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ पे जितनी भी इमेजिनरी लाइंस है वो एक रैकेट की तरह है। जैसे रैकेट पे हमारे पास बहुत सारे तार होते हैं, बिल्कुल वैसे हमने बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस बनाई हुई हैं, वर्टिकल भी हैं और हॉरिजॉन्टल भी हैं। जो वर्टिकल लाइंस हैं यानी कि जो लॉन्ग लाइंस हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और जो हमारी ये लेटी हुई लाइंस है यानी कि जितनी भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये कौन सी लाइंस है हमारे पास, ये लैटिट्यूड्स हैं। यानी कि अगर हमें किसी भी चीज़ को लोकेट करना है, किसी भी कॉन्टिनेंट को, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को अगर हमें लोकेट करना है तो हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों की ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। और वो कैसे ज़रूरत होगी वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर ये 90 पर है और ये 0 डिग्री पर है तो ये कहाँ पर होगा। अगर आप लोग कहीं पे कोई डी रख के देखते हो तो अगर हम लोग इतनी दूरी तय करते हैं तो लेट से हमारा ये 1 डिग्री है, तो वैसे ही हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भी इसी तरह से आया, ये 23.5 डिग्री है। हाफ डिग्री कहाँ पर है ये 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ में, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इक्वेटर के ऊपर की साइड है जो कि हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है। तो 23.5 नॉर्थ में अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा। सेम इसी तरह से अगर हम लोग 23.5 सदर्न में आएंगे तो हमें कहाँ पर मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा। अब इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना तो तीनों के बारे में, लेकिन लोकेशन के लिए हमें सिर्फ इन दोनों के बारे में पढ़ना है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि इक्वेटर पूरे वर्ल्ड को 2 हेमिस्फीयर 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इंडिया को डिवाइड करता है। लेट्स से हमारा इंडिया है। अब ये जो इंडिया है ये हमें पता चल रही है कि ये इक्वेटर के ऊपर है, और इक्वेटर के ऊपर वाला कौन सा पार्ट है, ये नदर्न हेमिस्फीयर है। तो यानी कि इंडिया की जो लोकेशन है वो हमारी कहाँ पे आती है, नदर्न हेमिस्फीयर में आती है। लेकिन वो इतने बड़े नदर्न हेमिस्फीयर में किस साइड है, हमारे पास 2 डायरेक्शंस हो रहे हैं, उनका भी यूज़ करना है ईस्ट और वेस्ट। तो हमें पता चल रहा है कि जो इंडिया है वो ईस्ट में, तो यानी कि उसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, जो इंडिया है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट में है। गॉट इट गाइज। अब नेक्स्ट हमें ये पढ़ना है कि अगर हमने इसे नॉर्थ ईस्ट में बता भी दिया, चलो अगर मैंने कह दिया कि मैं अशोकनगर में रहती हूँ, लेकिन अशोकनगर में पर्टिकुलरली हम लोग कहाँ पर रहते हैं, जहाँ भी आप लोग रहते हैं उससे हम लोग कुछ अलग तरीके से बताएंगे। जैसे कि हमारे पास जो लैंडमार्क्स है, हमने बोल दिया कि भाई तू इक्वेटर से थोड़ा ऊपर आ,
तुझे इंडिया मिल जाएगा, पर कितना ऊपर आ उसे ये नहीं पता। तो इसलिए हम किसके हेल्प लेंगे, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प लेंगे। अब इंडिया जो है वो एक बॉक्स में आ रहा है, लेट्स से अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो ये हमारे क्या है, ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, अगर इंडिया में अगर आपके घर पे कोई आ रहा है और वो ऊपर वाले रास्ते पे से आ रहा है तो वो कहाँ पर आएगा, उसे ज़रूरी है कि पता हो कि वो कहाँ पे आ रहा है। सबसे फर्स्ट हमारा कौन सा होता है आप पहले एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम लोग यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। पहले आप लोग इसको देख लो कि 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, 23.5 साउथ में जाएंगे तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर होता है जो कि पूरे इंडिया को 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। और हमने क्या पढ़ा है, हमारे पास 2 चीज़ होती है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जितनी भी लेटी हुई लाइंस यानी कि जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो हमारी लैटिट्यूड होती है, जितनी भी हमारी लॉन्ग लाइन्स है वो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। और हमने क्या पढ़ाई की है आज, हमने पढ़ाई कि जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पर है, वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है। तो यह आपकी हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है। इस लोकेशन पे हम लोग पहुँचे कैसे, इसको लोकेट करना हम लोग अभी आगे देखेंगे। मैं आपको 10 सेकेंड्स का गैप दे रही हूँ, उसमें आप लोग इसको नोट कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप गाइज आपने इसको एक बार नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने अभी तक इसकी लोकेशन पढ़ी थी, अब हम उस लोकेशन पे पहुंचेंगे कैसे। यानी कि अगर आपके घर पे आपने कुछ फ्लिपकार्ट पे कुछ भी ऑर्डर किया है ऑनलाइन और वो आपके घर के पास आ रहा है तो आप उसको कैसे बोलोगे। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं चिंटू के घर के साइड में रहता हूँ, उसे नहीं पता कौन चिंटू है, उसे नहीं पता कि तू कौन से इक्वेटर पे कहाँ रहता है, कौन से लॉन्गिट्यूड पे, कौन से लैटिट्यूड पे। तो हमें उसे एक पर्टिकुलर टाइम, उसके एक पर्टिकुलर एरिया हमें बताना होगा कि तू वहाँ से इतनी दूरी तय कर, तू हमारे घर पहुँच जाएगा। तो इसीलिए सेम चीज़ है कि अगर हमें नॉर्थ ईस्ट में बताना है तो उसके जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स होंगे उसके आगे भी नॉर्थ और ईस्ट ही लिखा होगा। अब किस साइड नॉर्थ होगा किस साइड ईस्ट होगा वो आपको देखना है। यानी कि सबसे पहली चीज़, इंडिया जो है ये इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आ रहा है। तो ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है इसका एरिया कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट्स। और ये किस साइड होगा हमारा, ये ईस्ट की साइड होगा। क्यों ईस्ट की साइड क्यों होगा, जबकि हम तो लॉन्गिट्यूड्स की बात करें। लॉन्गिट्यूड्स की हम भले ही बात करें लेकिन हम लोग किस साइड से देख रहे हैं, हम आ तो इधर से रहे ना कि इधर से कितना एरिया है और इधर से कौन से वाले हमें लॉन्गिट्यूड पर पहुंचना है, इसलिए इसके आगे ईस्ट लिखा हुआ है ना कि नॉर्थ लिखा हुआ है। गॉट इट गाइज। नेक्स्ट है हमारा कि अगर वो इस साइड से आया तो उसे 97 डिग्री 25 मिनट तक चलना होगा, लेकिन अगर वो वेस्ट टू ईस्ट आया तो उसे कितना चलना होगा, उसे 68 डिग्री 7 मिनट चलना होगा। और ये भी क्या होगा हमारा, ईस्ट ही होगा। क्यों, क्योंकि वो इधर से इधर की साइड आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि ये तो हमने पता कर लिया कि हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स कौन कौन से होंगे अगर इंडिया को हमें लोकेट करना है। अब बात आती है लैटिट्यूड्स की कि अगर हमें लैटिट्यूड से लोकेट करना है तो कैसे लोकेट करना होगा। इंडिया जो है वो इन दोनों लाइंस के बीच में आ रहा है। इन दोनों के पास हमें पहुंचने के लिए क्या चेक करना होगा कि वो इंडिया के लिए यहाँ से कितना ऊपर की ओर आ रहा है। यानी कि वो आ तो किधर की साइड रहा है, नॉर्थ की साइड रहा है। भले हम लोग लैटिट्यूड्स की बात करें लेकिन हम लोग साइड कौन सी यूज़ करें, हम लोग ईस्ट टू नॉर्थ जा रहे हैं। इसलिए हम लोग जो यहाँ पर लिखेंगे इस नंबर के साथ वो क्या होगा, हमारा नॉर्थ होगा। तो ये कितना हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और अगर वो हम बोलें कि वो इधर की साइड से आ रहा है, अगर वो यहाँ से आ रहा है तो उसे कितना चलना होगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो इंडिया है वो कैसे लोकेट किया गया है। अभी हमने पढ़ा था कि उसकी लोकेशन क्या है, अब हमने ये देखा है कि उसकी लोकेशन हमें मिली कहाँ से। अगर आपको किसी ने या आपने फ्लिपकार्ट वाले को अपना घर बता दिया कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन उसे उस पर्टिकुलर एरिया में पहुँचने के लिए कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होगी जो आपको कॉल करके पूछेगा। तो हमने अगर एक बार उसको बता दिया कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के पास है, लेकिन आपको ये भी बताना होगा कि वो कौन से लॉन्गिट्यूड और कौन से लैटिट्यूड पर आता है। तो इस चैप्टर में हमने 2 चीज़ें तो पढ़ ली, उसकी लोकेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके साइज़ के बारे में। तो एक बार मैं आपको छोटा सा रिकॉल करा देती हूँ कि हमारी अर्थ, सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ा था कि वो सर्कल नहीं होती, वो स्फेयर होती है। अब हम बड़े हो गए हैं क्योंकि नेक्स्ट आता है हमारे पास 3 लाइन्स है जो कि इमेजनरी लाइन्स है। वो एक्चुअल में अर्थ पे कोई लाइन नहीं, हमने सिर्फ उसे ड्रॉ किया हुआ है अपनी मर्जी से ताकि हम जगह को लोकेट कर सकें।
अब हमने उसे लोकेट करने के लिए क्या क्या बनाया है, जो हमें 3 पढ़ना है। इक्वेटर, जो कि हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारे इंडिया को डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसका यूज़ हम बाद में पढ़ेंगे। अब बात ये आती है कि इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। ना ही आप सिर्फ नॉर्थ लिखोगे नदर्न हेमिस्फेयर, या ना ही सिर्फ ईस्टर्न हेमिस्फेयर, आपको दोनों लिखने होंगे। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में वो पड़ता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि इंडिया पर जाने के लिए हमें कौन कौन से लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात करनी पड़ती है। तो मैं आपको एक चीज़ रिकॉल करा देती हूँ कि जब हम लोग इस साइड से जाएंगे, मतलब हम लोग लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, भले ही हम लैटिट्यूड्स की बात करें, मैं फिर से आपको रिकॉल कर रही हूँ, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या उसके आगे, हम लोग नॉर्थ लिखेंगे, क्योंकि उस लैटिट्यूड पे पहुँचने के लिए हमें कुछ लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ करना होगा। वाला अगर अलग जब हमारे पास लैटिट्यूड्स होंगे तब हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, इसलिए हमने उसके आगे नॉर्थ लिखा हुआ है। ओके गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंडिया के साइज़ के बारे में, जो कि उसके लोकेशन से ही रिलेट करती होगी। और ये भी मैं बताऊंगी कि हम लोग इंडिया के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं। और एक चीज़ और आपके लिए क्वेश्चन है कि जब हम लोग यहाँ पे डिग्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिनट का काम क्या है। कोई ऐसा तो होगा नहीं कि अर्थ पे वो कोई चल रहा है और वो 8 डिग्री चलने के बाद 4 मिनट तक चलेगा, नहीं, 4 मिनट तक नहीं चलना है। 4 मिनट का एक रीज़न है, वो आप अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए, अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जान के रखोगे। अगर नहीं होता तो मैं आपको खुद से बताऊंगी। बाय गाइस।